हेलो भाई, दिस इज़ रविंदर। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपको मैथ की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको काफ़ी बेनिफिशियल करेगा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली स्ट्रेटजी होगी। प्रैक्टिकली मतलब ये है कि मैं आपको इसमें कुछ ऐसा इतना नहीं बता दूंगा कि आप एक तो आप उसको कर ना पाओ, दूसरा कि आपको उतना ही करना है जितनी आपको नीड हो। क्योंकि आपको काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ना, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, जीके भी पढ़नी है और कंप्यूटर भी पढ़ना है और टाइपिंग भी पढ़नी है। तो आपको उतना ही जानना है जितनी नीड है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, मेरा स्कोर एसएससी सीजीएल में जो 19 सितंबर को होता है सेकंड शिफ्ट में 39 मार्क्स था आउट ऑफ 15। उस क्वेश्चन में डीआई आई थी 3 to 4 टाइम, जो कि काफ़ी टफ थी। और मेरी जो शिफ्ट थी 7 टफेस्ट शिफ्ट थी और डीआई मेरे सारे ही सही थे। और मेरे सीएचएल में 45 थे आउट ऑफ 50 में से। तो मैं आपको बताता हूँ हाउ टू डील विद मैथ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको बिगिनर हो तो आपको एक टीचर सेलेक्ट करना है। वो चाहे भूतेश सर हो, अब्बास सैनी सर हो या गगन सर हो, किसी एक को आप सेलेक्ट करना। और सारे ही टीचर अच्छे हैं, क्योंकि अब वो मैथ वो नहीं रही कि जिसमें आपको टीचर का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। क्योंकि 30 था प्री में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और मेंस में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप मैथ को एवरेज भी हो ना तो आप इजीली 20 कर लोगे प्री में, और मेंस में इजीली 23 कर लोगे। तो टीचर की नीड कहाँ पर है कि हमको 25 में से आपको 23-24 तक जाना है और मेंस में 27-28 तक जाना है। वहाँ टीचर की अब नीड है। इसलिए आपको टीचर किसी भी एक भी टीचर को सिलेक्ट कर लो। और उस टीचर को मेरा सजेशन उसको सेलेक्ट करना जिसके वीडियो बहुत कम हो। ये नहीं कि किसी टीचर ने आपको 300 400 वीडियो दे दिया, आप उसके नोट्स बना रहे हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको एक ईयर में अगर सिलेक्शन लेना है तो उस टीचर को फॉलो करना है जिसकी वीडियो कम होगी। और मैं अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं अब्बास सैनी सर को इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि इनकी वीडियो बहुत कम है, बहुत ही कम। ये 100-120 में पूरी मैथ को ख़त्म कर देते हैं और काफ़ी क्रिप्स और अच्छा कंटेंट होता है सर का। और बाकी टीचर वैसा गगन प्रताप भी सर अच्छे हैं और भूते सर भी अच्छे हैं। आपको इसके बाद करना क्या है कि नोट्स है या सीट सर ने दी होगी, आपको 3 से 4 बार टाइम इसको करनी है। अब करने का मतलब ये है कि वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको 2 बार में सारे क्वेश्चन याद हो जा रहा है तो आप 2 ही बार कीजिए। 4 बार में अगर याद नहीं हो पा रहे तो उसको 5 से 6 बार लेके जाइए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आपको करना क्या है, उसके बाद मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन करने के बाद आपने क्या किया होगा कि जो जो क्वेश्चन आपको 2-3-4 बार में नहीं होंगे तो आपने इसको एक कॉपी में लिखने हैं। कॉपी में लिखने के बाद उसको बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको टेक्स्ट बुक में आना है। टेस्ट में सेक्शनल टेस्ट है जो सीजीएल सीएचएसएल में होते हैं। आपको करना क्या है, 2024 का हो गया, 2023 हो गया, 2022 हो गया, मैक्स टू मैक्स 2021 तक जाना है। उसके आपको प्री और मेंस के क्वेश्चन करने हैं। और जोन जोन से आपको नहीं होंगे तो उसके आपको नोट्स बनाने हैं और उससे 3 से 4 बार रिवीजन करना है। उसको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। और हम लोग, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नहीं हुआ है ना उसके आपको नोट ज़रूर बना लेने हैं और उसको बार बार रिवीजन करने हैं। मेरी अदर सजेशन ये है आपको कि देखो 25 क्वेश्चन, अब 25 क्वेश्चन प्री में आते, 30 क्वेश्चन मेंस में आते हैं। पहले क्या होता था, यहाँ पे 200 क्वेश्चन आते थे मेंस में। तो अब पूरी वैल्यू चेंज हो चुकी है मैथ के क्वेश्चनों की। तो अगर आप एवरेज भी हो ना तो आप 20 ईजिली कर लोगे और 25 मेंस में कर लोगे। आपको टीचर की नीड कहाँ पड़ेगी, आपको इसमें 24 प्लस या 25 तक जाने हैं। इसमें आपको 28 प्लस और 30 तक जाने, वहाँ टीचरों की नीड है। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा इतनी ज़्यादा इस मैथ को इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसके चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ हो, वो सॉरी इंग्लिश हो या जीके हो या कंप्यूटर हो या टाइपिंग हो, वो बच्चा इंप्रूव ही नहीं कर पा रहा है। जो कि मैथ में जब पेपर देकर आएगा तो इसमें अच्छा स्कोर कर लेगा और वहाँ पे बच्चा स्कोर नहीं कर पाते जिससे वो लिस्ट से बाहर हो जाता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना, उतना ही देना जितनी नीड है, क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट भी मेरे पढ़ने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरा कुछ सजेशन है। आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आई डू इट, कि मैं इसमें अच्छा मैं स्कोर करूँगा।
स्कोर कर सकता हूँ और मेरा सिलेक्शन होगा। आपको सबसे पहले माइंड के अंदर ये रखना है। अगर जब तक आप ये नहीं रखोगे ना कॉन्फिडेंस, तब तक आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और दूसरा, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सिलेक्शन ले रहा है तो ये इन दोनों चीज़ों में इसने काफ़ी मास्टरी कर रखी है। वो एक तो कॉन्फिडेंस होगा, दूसरी ओवर थिंकिंग से वो बचेगा वो। तो आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि ओवर थिंकिंग में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हम, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और यही आपको रोकता है आपको सिलेक्शन में। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव रहना है और अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट करना है। मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो या रीजनिंग का हो, और इसको कम वीडियो में इसको करना है और उसको मल्टीपल विजन करनी है आपको। अगर आपने ये कर लिए तो मैं आपको डेफिनेटली श्योर हूँ कि आप इजीली मैथ में काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। बस मेरा आपको यही सजेशन है कि आपको अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी है। जितनी नीड है उतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना है, ना कि इसमें ना आपको साइंटिस्ट बनना है मैथ में। तो इसलिए मेरी नीड है उतना ही पढ़ो जितनी नीड है। ओके, थैंक यू।